आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग की जो लास्ट क्लोजिंग रही है बहुत ही शानदार रही होगी और आप सभी लोगों ने अपने जो नेक्स्ट रैंक है उसे पाने के लिए बहुत सारी जो दूरी है उसे तय की होगी। आज गुरुवार का दिन है और आज आप सभी लोग के कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवालों के जवाब इस ट्यूटोरियल में दिए जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं कि आपने क्या सवाल पूछे हैं और क्या उसके जवाब होने चाहिए। तो चलते ट्यूटोरियल की तरफ जानते हैं पूरे प्रोसेस को। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका मन में सवाल हो तो उसे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से, किस लेवल पे, किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, क्योंकि इसको बताने से, इसको जानने से बहुत सारे ऐसे साथी जो नए हैं या जो पुराने हैं उन्हें भी मदद मिलती है जानने में और ये समझने में कि हमारे शहर में किस लेवल पे किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है बिजनेस को डेवलप करने में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में हम जब कभी भी काम करने की शुरुआत करते हैं तो उसमें 5 रंगमंच हमको बताए जाते हैं। सबसे पहले हम वेन्यू पे प्लान देखते हैं, उसके बाद से हम ट्रेनिंग पे इस सिस्टम को कैसे करना चाहिए ये समझते हैं। तीसरा, हम सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में जा कर के अपने काम की सम्मान लेते हैं, दूसरों को सम्मान दिलाते हुए, लेते हुए देखते हैं। चौथा, इसमें डायमंड सेलिब्रेशन होता है जिसमें कि हम एक व्यक्ति की सफलता को लाइव देखते हैं कि वो डायमंड कैसे बनता है। और पांचवा जो प्लेटफॉर्म होता है वो दिशा वर्कशॉप होता है। सबसे बड़ा वर्कशॉप, सबसे बड़ी जो ट्रेनिंग होती है सेफ शॉप में यही होती है। तो दोस्तों, आपके सीनियर्स के द्वारा अन्य अन्य जगहों पे ये दिशा ट्रेनिंग चल रही है। अगर आप कभी भी दिशा ट्रेनिंग नहीं गए हैं, पहली बार जा रहे हैं या टीम के साथ जा रहे हैं, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए, इन सब के बारे में मैंने एक ट्यूटोरियल को यहाँ पे पब्लिक किया हुआ है। आप इसे जा कर के देख सकते हैं और अच्छा लगे तो इसे आप अपनी टीम में भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कुछ सवाल है जो कि आप लोगों ने पूछा है और पिछले काफ़ी दिनों से ट्यूटोरियल नहीं सवाल और जवाब पे आ रहा था, तो लोगों ने भर भर के सवाल पूछे हैं और भर भर के लोगों ने बधाइयाँ भेजी हैं। लोगों ने सेफ शॉप को सराहा है, सीनियर्स को सराहा है और अपने टीम को सराहा है। सेफ शॉप का जो प्लान है उसको सराहा है। तो मैं उन सभी लोगों को सेफ शॉप अपने चैनल के माध्यम से, अपने सभी सीनियर्स के माध्यम से, सभी डायरेक्टर्स के माध्यम से आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय निकाल करके इतनी ढेर सारी सराहना, बधाइयाँ भेजी हैं। और उसमें से बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछा है। नए प्लान को लेकर के ढेर सारे सवाल पूछे गए हैं। ख़ास तौर से इस वाले ट्यूटोरियल को देख करके बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, बहुत सारे लोगों ने सराहना भेजी है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। तो ट्यूटोरियल आज मैं काफ़ी लेट जो है ये पोस्ट कर रहा हूँ, बना भी रहा हूँ। ऐसे कह सकते हैं कि मैं रिकॉर्ड भी और पोस्ट भी ये दोनों लेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है ये टेक्निकल प्रॉब्लम में था, इसको मैंने बनने के लिए दिया था। अब ये फाइनली बन चुका है तो मेरे लिए काम करना आसान हो गया है। तो अब आपके सवालों को मैंने कुछ सॉर्ट आउट किया हुआ है, जो कि पूछे जाने वाले सवाल थे, आप लोग के बीच में उसे शेयर करने वाले सवाल थे, तो मैंने उसे शॉर्ट लिस्ट किया है। जिसमें कि सबसे पहला जो सवाल पूछा है वो वैद्यनाथ सैफ़ी जी हैं और वैद्यनाथ सैफ़ी 5420 करके एक आईडी है और इन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और इन्होंने कहा है कि सर, पुराना नंबर अगर खो जाता है तो फिर OTP कैसे मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल बात है वैद्यनाथ सैफ़ी जी, जब आप अपनी प्रोफाइल से आप इसे करेंगे तो आपको वहाँ पर जो नया नंबर आप डालेंगे, पुराना तो हट जाएगा, तो नया नंबर डालेंगे तो नए नंबर पे ही आपका OTP आएगा। उसमें बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है कि वहाँ पे OTP हम कैसे किस पर आएगा, कैसे करेंगे, ठीक है। और अगर आप बाई मेल करते हैं तो आपको उसमें OTP का कोई मतलब ही नहीं, वो बाई हेड ऑफिस की तरफ से ऑटोमेटिक हो जाता है। बशर्ते आप बाई मेल कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए और अपडेट प्रोफाइल में कैसे करते हैं ये भी आपको आना चाहिए। अगर अभी तक जाना है, कभी किया है, कभी नहीं मेल किया है, तो आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करके जानकारी ले सकते हैं। इस ट्यूटोरियल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर भी इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा है वो
सेफ शॉप डायरेक्ट करके एक आईडी है और उन्होंने पूछा है कि सर इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सर ने बातचीत किया है और सर कहते हैं कि शिपिंग एड्रेस चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर शिपिंग एड्रेस चेंज, और उसको करने का एक पूरा प्रोसेस है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसको अटैच कर दीजिएगा जीमेल में और अपना ओल्ड एड्रेस, अपना न्यू एड्रेस लिख दीजिएगा, आईडी लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा और मेल कर दीजिएगा, या आप अपडेट प्रोफाइल में भी जा करके आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच कर लीजिएगा, आपको यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी और फिर अपने आप से कर लीजिएगा। इसके बाद से नेक्स्ट सवाल पूछा है रणवीर कुमार जी ने, राकेश मालव 6868 करके एक आईडी है और इन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है। और सर कहते हैं कि सर जी मैं एक कस्टमर को सेफ शॉप का चारकोल फेस वॉश सेल किया है, लेकिन उनका क्वेश्चन है कि इसके ऑनलाइन कितने रिव्यू हैं, मुझे देखना है। तो ऑनलाइन रिव्यू के हिसाब से सर अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, इस पर अगर आप बातचीत करेंगे तो ये माई 11 ड्रीम एक होता है, माई 11 ड्रीम 11 करके एक ऐप होता है, उस पर वो आपको एक ऑनलाइन गेमिंग का प्रोग्राम है। तो उसमें क्या करते हैं, फर्जी आईडी बना लेते हैं, फर्जी आईडी बना करके और खुद ही मतलब उसमें जीतते हैं, खुद ही हारते हैं। तो अगर उनसे कहिए कि सर अगर ये ऑनलाइन रिव्यू पे अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन तो झूठे रिव्यू भी हो सकते हैं। उनके खुद की कंपनी, मान लीजिए कि चारकोल बनाने वाली कंपनी है, तो चारकोल बनाने वाली कंपनी है, चारकोल को कंपनी तक पहुंचाने वाली, जो कस्टमर तक पहुंचाने वाली कंपनी है, मान लीजिए चारकोल बनता कहीं और है, मार्केटिंग कहीं और से होती है और फिर कस्टमर तक पहुंचता है। अगर इन सारे प्रोसेस को देखा जाए तो बहुत सारा लोग आते हैं और उन बहुत सारे लोगों की आईडी बना करके ऑनलाइन फेक रिव्यू भी दिया जा सकता है और फेक रिव्यू पे रियल प्रोडक्ट पहचाना नहीं जा सकता है। इसलिए आप उनको समझाइए कि सर आप ऑनलाइन रिव्यू वालों पे भरोसा कम करिए, जो बंदा आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं इस पर भरोसा ज़्यादा करिए और इसको देखिए और समझिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको अगर सही तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे, परहेज करेंगे, तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, नहीं तो मेरी गारंटी है, ऐसे कह सकते हैं आप जो है। ठीक है, ऑनलाइन रिव्यू पे कोई प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो ऑनलाइन रिव्यू पे चलता हो। ऑनलाइन रेटिंग पे कोई सामान प्रोडक्ट आप देखें तो आज आप कह नहीं सकते कि सबसे बढ़िया होटल कौन सा है। ठीक है, इंडिया में सबसे बढ़िया होटल अगर आप कहेंगे तो ताज मुंबई का है, और ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे तो अटैक हो गया था जो है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ ये एक नंबर पर है। ठीक है, ऑनलाइन रिव्यू वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो सारे फेक होते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा है वो जयश्री श्याम 0101 करके एक आईडी है, उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और वे कहते हैं कि सर ई-आई कार्ड मंगवाएं सेफ शॉप से। तो सेफ शॉप से मैं आपको बताना चाहूँगा श्याम जी कि ई-आई कार्ड नहीं आता, इसे आपको अपनी वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होता है। इस वाले ट्यूटोरियल को देख करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद से इसका लिंक वीडियो में मैंने दे रखा, डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद से रूपी तेरास 9153 करके एक आईडी है और उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और सर कहते हैं कि सर रीपरचेज करने से बीवी तो अपने अपलाइन में ऐड होती है, तो हम कैसे डायमंड बनेंगे? तो सिंपल सी बात है, सवाल भी आप ही कर रहे हैं, जवाब भी आप ही दे रहे हैं। ठीक है, इसमें सवाल जब आप कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, अपलाइन को अगर लग जाती है तो डायमंड हम कैसे बनेंगे, आपका सवाल हो गया। और जवाब आपका ये हो गया कि जब अपलाइन अपने डाउनलाइन के नीचे आईडी लग रही है या बिजनेस वॉल्यूम ऐड हो रहा है तो अपलाइन को जा रहा है, तो आप भी अपने डाउनलाइन में ऐड कराइए किसी न किसी को, आप किसी न किसी की आईडी खोल करके अपना रीपरचेज करिए और जब उसके रीपरचेज में उसका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका बढ़ेगा, उसकी टीम काउंट होगी, आपका जो है बिजनेस वॉल्यूम काउंट होगा, उसमें आपका चेक बनेगा, उसका चेक नहीं बनेगा। ये चीज़ कर सकते हैं, अपने डाउनलाइन में शॉपिंग कराइए, करिए। इसके बाद से जो है आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो सवाल पूछा है वो शान नवाज़ आलम 967 करके एक आईडी है, उन्होंने इसलिए ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है। इन्होंने कहा कि आपकी शुरुआत तो घिसी पीटी रहती है, जब भी आप देखो तो आप सर नमस्कार करने लगते हैं और आपका दिन शुभ हो और करने लगते हैं और कैसे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए, ऐसे शुरुआत आप करते हैं। आपका जो शुरुआत है बहुत ही घिसा पीटा रहता है। तो मेरी शुरुआत कैसी रहती है, घिसी पीटी रहती है कि नहीं रहती है, इसके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। कि जब मैं आप लोग को कहता हूँ कि आप सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। ये आपको कैसा लगता है, घिसा पीटा लगता है कि एक ठीक ठाक लगता है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि एक भाई, आप ही जैसे एक भाई का सवाल है ये।
ठीक है। इनका नाम है शाहनवाज आलम 967 करके। इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा है मुस्कान ब्लॉग 2002 करके एक आईडी है, और इन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया और कह रहे हैं कि सर मैं यूपी से हूँ, मुझसे 5000 रुपये मांग रहे हैं, क्या करूँ। तो सबसे पहले तो आपको जो है हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे डीएम करिए कि, या आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं कि आपसे 5000 रुपये क्यों मांग रहे हैं। पूरी बात लिखेंगे तभी उसका सही सोल्यूशन मैं समझ पाऊँगा कि क्या हो सकता है। इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा है वो शुभांशी 1513 करके एक आईडी, बहुत ही टफ नाम है। 100 बिजनेस वॉल्यूम का कितना पैसा लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने इसलिए ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है कि 100 बिजनेस वॉल्यूम का कितना पैसा लगता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो है प्रोडक्ट सारे चेंज हुए हैं, उनका बिजनेस वैल्यूम, उनका अमाउंट चेंज हुआ है। तो अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन ज़रूर जल्द ही इस पे मैं 100 बिजनेस वॉल्यूम का और 200 बिजनेस वॉल्यूम का इस पर एक ट्यूटोरियल जरूर बनाऊंगा। तो ट्यूटोरियल में बने रहेगा, आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट इस पर आपको यहाँ पे अपडेट आए तो आपके मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन जाए और आप उसे समझें। जल्दी इस पर एक ट्यूटोरियल मैं ज़रूर पोस्ट करूँगा। इसके बाद से सरिता भाभी 4457 करके एक आईडी है। इन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और ये कहते हैं कि इस वाले कि सर मेरे टीम से 30 लोगों का है, मेरी टीम 30 लोगों की है, लेकिन कोई काम नहीं करता है, मैं क्या करूं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी 30 की टीम है तो आप अपने पर्ल या अपने टोपाज या अपने एमरल्ड या अपने डायमंड लीडर के साथ बैठ करके उनसे आप अपनी काउंसलिंग कराइए, उनसे बातचीत कीजिए, उनके अपने बारे में बताइए, टीम के बारे में बताइए, और जो आपकी बात सुन करके इस तरह जो एक सोल्यूशन देते हैं उस सोल्यूशन को अमल करके एज इट इज़ देखिए, ज़रूर आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद से नेक्स्ट सवाल पूछा है शिवशंकर 6824 करके एक आईडी, उन्होंने सोलर ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और सर कहते हैं कि आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है बेकार है, ये एक्स्ट्रा चरचर की आवाज़ क्या हो रहा है, ये चरचर की आवाज़ क्यों आ रही है। तो शिवशंकर जी बिल्कुल आपने सही कहा, मैं वीडियो क्वालिटी पे ऑडियो क्वालिटी पे उतना ध्यान नहीं देता हूँ, उतना वर्क नहीं करता हूँ या उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। मैं बस सोचता हूँ कि समय से सही कंटेंट पहुँच जाए हमारे द्वारा आप सभी लोग के पास, लेकिन मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, ज़रूर इसमें सुधार आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा है रमेश कुमार जी ने पूछा है और वो कहते हैं इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में कि मेरे से फॉर्म का 600 रुपये लिया गया है ना, और कोई सामान भी नहीं दिए हैं। तो सर मैं नहीं जानता कि आप किसकी टीम में काम करते हैं, कौन आपके डायमंड लीडर हैं, ज़रूर आप मेंशन करिएगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं जिस ग्रुप में हूँ, जिस टीम में हूँ, वहाँ पे 600 रुपये फॉर्म भराई का नहीं लेते हैं लोग, ठीक है। इसके बाद से खेमेंद्र सिंह 4373 करके एक आईडी है और इन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और सर कहते हैं कि हाउ वुड आई गेट न्यू कस्टमर, प्लीज़ गाइड मी। तो खेमेंद्र सिंह 4373 से मैं यही कहना चाहूँगा कि फर्स्टली यू नीड टू टेल योर लेबल और मेक श्योर कि आप जब भी न्यू कस्टमर बनाने की बात करें तो आप ये भी ज़रूर बताएं कि आप मेरे कहने का मतलब यही था कि आप किस लेवल पर हैं, फ्रेशर हैं या उससे ऊपर हैं, ये ज़रूर बताएं, तभी मैं बता पाऊँगा कि न्यू कस्टमर कैसे बनाएं। क्योंकि गोल्ड को तो बताने की, पर्ल को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं गोल्ड को, पर्ल को, सिल्वर को, ब्रॉन्ज को, प्लेटिनम को बताऊँ कि हाउ कैन आई गेट न्यू कस्टमर, तो ये दिक्कत वाली बात है, ये ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, ये मोटिवेशन वाली बात है। और इस चैनल पे मोटिवेशन नहीं होता है, इस चैनल पे केवल एजुकेशन होता है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। मेघा चंद्र लाइव करके एक आईडी है, मेघा चौधरी लाइव करके एक आईडी है और इन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और ये कह रहे हैं कि कौन सी रैंक पे विदेश टूर मिलेगा। तो 6th रैंक पे थाईलैंड का ट्रिप है, उससे ऊपर जितने भी रहेंगे उस पर विदेश का टूर है, फैमिली के साथ है, सिंगल, ऐसे देख सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट मैं ट्यूटोरियल आप लोग के बीच में ज़रूर पब्लिक करूँगा। अभी नया लैपटॉप जो है रिपेयर होकर के आया है,
तो जल्दी जो है बैक टू बैक वीडियोस आएंगे, ट्यूटोरियल आएंगे। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि आपको जल्दी इसकी जानकारी मिल सके। इसके बाद से अमृता यादव करके एक आईडी है और उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिपेक्ष में बातचीत किया है और कहते हैं कि हेलो सर, हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो है इसके लिए आप अपने जो शहर है उसमें जो नियरेस्ट जो आपके जो सीनियर हैं उनके आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और अगर आपको कभी भी लगे कि नहीं कोई नहीं मिल रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप अपना शहर के नाम के साथ आप मुझे वहाँ पे कमेंट करके आप अपना पूछ सकते हैं। इसके बाद से अभय मिश्रा ब्लॉग करके एक आईडी है और उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और ये कहते हैं कि न्यू डायमंड 2024 न्यू प्लान के अकॉर्डिंग कितना पैसा कमा लेगा, तो 1 करोड़ से ज़्यादा कमा लेगा दोस्त। ठीक है। इसके बाद से पंकज यादव इसके बारे में 1 करोड़ कैसे कमाएगा, किस तरह से 1 करोड़ कमाएगा और उससे ज़्यादा कमाएगा, इसके बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल जल्दी इस चैनल पे पोस्ट होगा। आप चैनल पे बने रहिए, बेल आइकन को दबाए रहिए ताकि आपको जानकारी जल्दी मिल जाए। इसके बाद से क्रिकेट 78228 करके एक आईडी है और उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और कहते हैं कि सर CCC इनकम बंद हो गया है क्या। तो जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि CCC इनकम बंद नहीं हुआ है। ठीक है। इसके बाद से सरिता पोयम 3170 करके एक आईडी है और इन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया और सर कहते हैं कि सर माइंड पावर किट कैसे मंगवाएं। तो माइंड पावर किट कैसे मंगवाएं इसका आइडिया मुझे नहीं है, जल्दी मैं इसके बारे में जानकारी लेकर के आपको बता दूंगा व्यक्तिगत। आप ट्यूटोरियल पे बने रहिए, आप चैनल पे बने रहिए और अगर आपने अभी नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया तो उसे दबा दीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट मिलती रहे। तो दोस्तों ये कुछ ट्यूटोरियल था, आज मैंने इसे दूसरी जगह पे शूट किया, अपने ऑफिस में इसे शूट किया है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसे लग रहा होगा, थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी भी थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जब भी ट्यूटोरियल शूट करूँगा ये ध्यान दूंगा कि आप लोगों को सही क्वालिटी और सही वीडियो के क्वालिटी के साथ आपको ट्यूटोरियल मिला करेगा। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अभी बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो आप लोग बस इस चैनल पे बने रहिए। आप लोग को बहुत ही जल्दी आप सभी लोगों के सवाल का जवाब मिला करेगा और पर डे मिला करेगा, प्रतिदिन मिला करेगा। बस आप लोग अपना सवाल पूछते रहिए कमेंट बॉक्स के ज़रिए और इस ट्यूटोरियल पे इस चैनल पे बने रहिए। दोस्तों ये कुछ ट्यूटोरियल था जिसे मैंने अपने विवेक के हिसाब से बनाने की कोशिश की, आप लोग को बताने की कोशिश की। आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरा फेसबुक पेज DS मानवेंद्र उसे भी जाके फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता लेकिन फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूँ। और दोस्तों आप लोग अपना नाम, किस शहर से हैं आप लोग और किस लेवल पे काम कर रहे हैं ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह जान